बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान अहमद बट और आप देख रहे हैं जी4 गुजरांवाला। एक दफ़ा फिर आपके सामने अपने शहर का मुकदमा लेकर हाजिर हूं और ये वो मुकदमा है जो गरीब आदमी का मुकदमा है, जिसके साथ जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। वही मुकदमा गुजरांवाला सिविल हॉस्पिटल का, जिसको 20 किलोमीटर दूर यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है। और शहर का वो गरीब आदमी जो कि 10 रुपये की पर्ची के ऊपर इलाज करवाता था, आज वो सबसे पहले बंदोबस्त करने के ऊपर तो फिर रहा है, किसी से मांग रहा है, हाथ फैला रहा है कि मुझे खुदारा इतने पैसे दे दो कि मैं सिर्फ वहाँ पर चला जाऊँ इलाज करवाने के लिए। इलाज बाद में होगा, गोली दवाई टीका बाद में मिलेगा, डॉक्टर बाद में चेक करेगा। सबसे पहले उसको चाहिए कि वो वहाँ पर जाने के लिए अपना अखराजात वो इकट्ठे करे कि उसको ट्रांसपोर्ट के पैसे चाहिए। ये मुकदमा लेकर मेरे साथ मौजूद हैं दो डॉक्टर साहिबान। मैं सबसे पहले अपने दाएं जानिब जाऊंगा डॉक्टर मोहसिन की तरफ। डॉक्टर साहब, जिस तरह के आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल हम इस टाइम मौजूद हैं और ये वीराने का मंजर पेश कर रहा है जहाँ पर लोग इलाज करवाने आया करते थे, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इमरजेंसी की, क्या सिविल हॉस्पिटल की इमरजेंसी इस काबिल नहीं थी कि उसको यहीं पर चलाया जा सकता? जी बिल्कुल। पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया अपनी आवाज़ बनने का। ये जो सिविल हॉस्पिटल की जो मौजूदा इमरजेंसी है उसकी बिल्डिंग बिल्कुल बेहतरीन है। उसमें अभी 1 साल पहले ही टाइलें पत्थर और ये सारा कुछ लग चुका है, रंग रोगन हो चुका है। अभी अगर आप विज़िट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उधर हर फैसिलिटी मौजूद है। तो फिर क्यों शिफ्ट किया गया? मेरे जो समझ में आती है बात ये, क्योंकि आपको पता है कि बजट आया है एक 38 करोड़ रुपए का, तो वो शो भी तो करवाना है ना कि हम लगा रहे हैं। तो उसके लिए हंगामी सूरत हाल बनाई गई है खुद अपनी तरफ से कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं भी है उस चीज़ को बना के कि नहीं जी हम उस पूरे DHQ को रेनोवेट कर रहे हैं, जो कि 1 साल पहले हुआ है अभी जो इमरजेंसी की बिल्डिंग और ये OPD है। तो इसी वजह से ताकि हम अपनी जो करप्शन है जो 38 करोड़ है उसको शो करवा सकें कि हमने ये सर एक्सपेंस किया है। ये सिर्फ सुर्खी पाउडर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप विज़िट करें तो आपको पता चले कि अभी भी इमरजेंसी ब्लॉक में जाएं तो टाइलें रंग रोगन सारा कुछ बेहतरीन है। जो करने की ज़रूरत है इसमें, वो जो आपने पहले बात की है कि मरीज़ आते हैं 10 रुपये की पर्ची दे के, तो उसमें जो इमरजेंसी मेडिसिन है वो नहीं मिलती मरीज़ को, ठीक है। जो ऑक्सीजन है, इवन के ऑक्सीजन सिलेंडर आप कभी पता करें वो नहीं मिलते हैं। जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, वेंटिलेटर इधर मौजूद नहीं है। फिर हम बहुत सारे पेशेंट्स को लाहौर भेजते थे, ठीक है, वो इस वजह से ही कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ है टाइलों पत्थर ने इलाज नहीं करना। मुझे बताएं डॉक्टर साहब, ये जो आपकी मैं ट्रामा की बात करूं तो ट्रामा के अंदर कोई इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो क्या आपकी OT जो है जिसको ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं, वहां पर कोई क्या वो इस काबिल नहीं थी कि वो इमरजेंसी लोगों को ट्रीट कर रही थी, लोगों को इलाज मुहैया किया जा रहा था? क्या वहाँ के उसके वार्ड इस काबिल नहीं थे कि आप लोग उस पर काम नहीं कर पा रहे थे? जी हम बिल्कुल काम कर रहे थे, इन हालात में भी हम काम कर रहे थे जबकि दवाई और ये जो आपने बात की है ना बेहोशी करने वाला टीका मौजूद नहीं है, तो वो 500-600 रुपये का मिलता है। फिर स्टिच नहीं आ रहे थे और वो भी 400-500 रुपये का एक टांका मिलता है। तो पेशेंट 10 रुपये की पर्ची तो लेके आता है लेकिन 10-12 हज़ार रुपया लगाता है और फिर उसका वो ऑपरेट होता है और वो फिर जाता है। ये फ्री वाला जो चक्कर है ना ये इधर नहीं है मौजूद, बेहोशी की दवा मौजूद नहीं है, उसको नहीं इन्होंने देखना। इन्होंने अपने लिए, क्योंकि इनको बजट आया है तो इन्होंने कहना है कि अब हमने लगाना है, शो करवाना है ना, वो चीज़ जो शो आए, जिसकी शो हो, तो नई खिड़कियां लगा दो, नई टालें लगा दो। यानी अगर वो नहीं करेंगे तो उसमें उनकी परसेंटेज भी उनको नहीं आएगी। मैं दूसरी तरफ आऊँगा, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर वकास। मैं उनसे पूछूंगा, डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि 38 करोड़ रुपए में क्या होगा, क्या होने वाला है इस हॉस्पिटल का? देखें जी, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला जो शख्स होता है ना, उसके लिए एक एक मिनट बड़ा अहम होता है। और यहाँ से अस्पताल को 20 किलोमीटर दूर ले गए और ये 20 किलोमीटर जो है ये कम से कम आधे घंटे का रास्ता है और इसके 2 रूट हैं। एक तो बिल्कुल टूटा फूटा है और जो दूसरा है वो चोरों डकैतों की माजगा है, ड्रग्स की माजगा है। यहाँ पे पहले भी कई वारदातें हो चुकी हैं, बाकायदा डॉक्टर्स भी लूटे जा चुके हैं। हमने इसको कई बार दरख्वास्तें देकर रिपोर्ट भी कराया, लेकिन पुलिस इंतज़ामिया जो है वो पुश्त पे है इन लोगों के कि इन ये माजगा जो है ना ये डिस्टर्ब ना हो। गोंदला वाला जो इलाका है सबको पता है वहाँ पे क्या होता है। दूसरा ये है कि यहाँ पे फीमेल डॉक्टर्स की रेजिडेंस बिल्कुल साथ है, यहाँ से उनको डेली जाना पड़ता है वो गोंदला वाला गाँव। अब ये जब इस लोकल ट्रांसपोर्ट को चलती नहीं है, डॉक्टर्स की भी मजबूरी बन गया। अब इन्होंने एक बस तो चलाई थी लेकिन उस बस के अंदर डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं, मरीज़ भी है, उसके अटेंडेंट भी हैं।
इन्होंने डॉक्टर से वादा किया है शहर की इंतजामिया ने, हम आपको सहूलत देंगे, बस चलाएंगे आपके लिए, लेकिन वो डॉक्टर्स के लिए नहीं है, वो सब जनता के लिए बना दिया एक बस। उस पर डेली फीमेल्स जो जा रही हैं उनकी आपस में गुत्थम गुत्था हो रही हैं, और इसकी खबर आपने कुछ दिन पहले ही ब्रेक की है। जी वो खबर तो चली थी, लेकिन मैं बात करूंगा डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई आपको फैसिलिटेट नहीं किया गया। मुझे ये बताएं कि कल डीसी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो तो कह रहे हैं हमने सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने आपका वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट को वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पैसे दे दिए हैं, वो आपको शिफ्ट करेंगे। वो तो मरीजों को शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं डॉक्टर शिफ्ट नहीं हो रहे। देखें जी, डीसी साहब अपने घर में खुश हैं, प्रिंसिपल साहब अपने घर में खुश हैं, उनको लगता है कि सब खुश हैं, जबकि डॉक्टर्स, मरीज़, पैरामेडिकल स्टाफ सब रुल गया। सड़कों पे डेली जलील होकर हम लोग वहाँ जा रहे हैं। रात को ड्यूटी जब होती है तो हम लोग साथ में, हमें डर लग रहा होता है कि कहीं आज हमें लूट ना ले। दूसरा ये कि पहले ये जो अस्पताल है हमारा, ये शहर के सेंटर में था, शहर का दिल था, हमने दिल को उठा के शहर से बाहर फेंक दिया है। अब जो भी दूर दराज गाँव से लोग आते हैं यहाँ पे, वो देखते हैं यहाँ पे तो अस्पताल रहा ही नहीं, ये खंडर बन चुकी है हमारा सारी, इनको वीरान कर दिया गया। जो मरीज़ होता है वो प्राइवेट माफिया के पास जा रहा है, प्राइवेट माफिया जो है वो मरीज़ों को फुल लूट रही है, मरीज़ों का तांता बड़ा हुआ वहाँ पे, ठीक है। अब मरीज़ कहता है कि बजाय इसके कि मैं गोंदला वाला जाके अपना सारा जेवर गवा बैठूँ, सारी अपनी जान भी गवा बैठूँ डकैती के मैं कोई इस तरह वारदात में, वो कहता है जी इससे बेहतर है एक आधी चूड़ी उतारो, यहीं पर इलाज करा लो। कुछ वार्ड्स ऐसे हैं जो बिल्कुल तैयार थे और तैयार हैं, उनको बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग करके वहाँ पे सारी टूटी फूटी चीज़ें फेंकी गई हैं, ताकि वहाँ पे जो रेनोवेशन हुई है उसकी टाइल्स टूट जाएं, उसके दरवाजे टूट जाएं, ताकि उसको दोबारा रेनोवेशन के नाम के ऊपर रेनोवेट किया जाए। क्या ऐसा है कहीं, या ये ऐसे अफवाह ही है? बिल्कुल, ये अफवाह बिल्कुल नहीं है, इसमें हकीकत है। यहाँ पे ऑर्थो वार्ड अगर आप विज़िट करें, न्यूरो सर्जरी वार्ड विज़िट करें, वहाँ पे बिल्कुल नए टाइलें पत्थर लग चुके हैं। इन्होंने किया क्या है, पूरे अस्पताल का सामान इकट्ठा करके वहाँ फेंक दिया और उसको ताला लगा दिया, और वो टाइल पत्थर भी टूट गया, वो पेंट भी उखड़ गया। बेसिकली मसला ये है कि ये शहर का जो अस्पताल है, शहर का जो दिल है, यहाँ गरीब आदमी आता है। इस अस्पताल के बारे में मशहूर था कि यहाँ पे सहूलतें कोई नहीं मैसर, तो डॉक्टर मरीज़ को कहता है जी इन्हें बचना नहीं, लाहौर ले जाओ। मगर अफसोस, सद अफसोस से भी हम ये कहना पड़ रहा है कि वहाँ अगर कोई मरीज़ आता है तो मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर आप 2 मिनट पहले आ जाते तो हम कुछ कर लेते। आप डाटा इकट्ठा करें रेस्क्यू वालों से कि दौरान सफ़र कितनी डेथ्स हो रही हैं, वो आपको इसका बेहतर अंदाज़ा देंगे। हमारे पास मरीज़ कोलैप्सिंग हालत में आ रहे हैं, वहाँ पे रास्ते में ही उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, रास्ते में डिले जिस तरह जस्टिस नो जस्टिस है, इसी तरह डिले ट्रीटमेंट नो ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो हम लोग इस वक्त बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। इंतज़ामिया ख़ास तौर पे प्रिंसिपल इकबाल, डॉक्टर इकबाल जो डोगर है, उनका ध्यान अपने शेयर की तरफ तो होता है कि रेडियोलॉजी से अपना शेयर ले लूँ, लेकिन उनका डॉक्टरों को सहूलत देने की तरफ ख्याल नहीं आता। क्या आप हमें विजिट करवा सकते हैं उन वार्ड्स का कि जो रेनोवेट है, जिनकी टाइल ठीक है, जिनका पेंट ठीक है, और दोबारा उनको रेनोवेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आप खुद अपने कैमरे की आंख से दिखाएं इधर चल के आ रहा है। यहाँ पर कौन कौन सा ऐसा वार्ड है जो बिल्कुल रेनोवेटेड था, जिसको दोबारा जो है ना ऐसा रंग रोगन के नाम पे लूटा जाना है, जिसकी लगी हुई टाइल को दोबारा से उखाड़ के लगाया जाना है, ताकि वो जो 35 या 38 करोड़ रुपया है उसमें से वो ठेके में से कमीशन ली जा सके? बिल्कुल, अभी हम एंटर हो रहे हैं तो ये गायनी वार्ड शुरू हो जाएगा। आप गायनी वार्ड में चेक करें, यहाँ पे पहले पत्थर वगैरह, टाइल्स वगैरह लग चुकी हैं, पेंट हो चुका हुआ है, अब दोबारा उसको उखाड़ रहे हैं और दोबारा नई टाइल लगेगी, क्योंकि पुरानी टाइल शायद हमारे प्रिंसिपल साहब को या शहर की इंतज़ामिया को पसंद नहीं थी। नई टाइल पे शायद उनको इत्मीनान हो। अब सुनिए, शहर की इंतज़ामिया जिस तरह डीसी साहब तो कह रहे हैं कि जी ये तो कमिश्नर साहब ने जो सीएम साहब ने कहा उसी के मुताबिक हुकाम बाला के जो अहकामात हैं उनके ऊपर ही अमल होना है, तो शायद कि ये ऊपर से कोई ऑर्डर आया है। जी, सीएम पंजाब मोहसिन नकवी साहब अपने आप को मोहसिन गुजरांवाला कहलवाना बड़ा पसंद करते हैं, जबकि उनका गुजरांवाला पे फ़िलहाल एहसान ये है कि उन्होंने मरीज़ों को और डॉक्टर्स को रुलने पर मजबूर कर दिया है, डॉक्टर्स को सड़कों पे ले रहे हैं। डॉक्टर्स ये देखें, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये टाइल पत्थर बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, क्या इसको भी उखाड़े जाना है? बिल्कुल, ये उखाड़ा जाएगा, यहाँ पे नया टाइल और नया पत्थर लगाया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब ने का एहसान है हमारी डॉक्टर कम्युनिटी पर कि अभी रिसेंटली भर्तियाँ आई डॉक्टर्स की, 35 सीटें आई मेडिकल ऑफिसर की, और उसके लिए तकरीबन 2500 डॉक्टर्स ने इंटरव्यू दिया, और मोहसिन नकवी साहब ने अपनी एक लिस्ट भेज दी है कि ये 25 बंदे मेरे सिफारिशी भर्ती कर लो। ये एहसान है उनका गुजरांवाला पे। अच्छा, एक और चीज़ है, ये देखें मेरे दाएं में, या मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि टाइल लगी हुई है, ज़मीन पे भी टाइल बिल्कुल बेहतरीन लगी हुई है, पेंट भी ठीक हुआ है,
और इसको दोबारा से मेरा ये ख्याल है कि उखाड़ा जाएगा ताकि इसमें से कोई कमीशन हासिल की जा सके और रेनोवेट के नाम पे, तैयारी के नाम पे, दोबारा बनाने के नाम पे जो है ना वो इसको लिखा है। अभी ये जो काम हुआ है कि 1 साल पहले हुआ था, इसकी रंग रोगन हुआ था, इसकी ये टाइल्स वगैरह सारी चीज़ें दोबारा रेनोवेट की गई थी। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। हम यहाँ पे ड्यूटी करते रहे हैं, हम लोगों ने इन्हीं हालात में काम किया। यहाँ पे किसी किस्म का मसला नहीं था। इस चीज़ का मसला शुरू से यही था कि टीका नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही, स्टिच नहीं मिल रही, ग्लव्स नहीं मिल रहे। उस पर इंतज़ामिया का कोई ये बिल्कुल राहदारी है गायनी की। तो डेली हम लोग इस रूट को इस्तेमाल करते थे अस्पताल के आने जाने के लिए। बिल्कुल नई टाइल थी यहाँ पे, आप चेक करें, कैमरे की आंख से दिखाएं, बिल्कुल नई टाइल को फाड़ दिया गया है। ये बिल्कुल नई टाइल थी, बिल्कुल नई टाइल। अभी ये आवाज़ भी आ रही है और ये इसी लगी हुई नई टाइल को उखाड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये ऑपरेशन थिएटर है, ये ऑपरेशन थिएटर है और इसकी टाइल और हर चीज़ बिल्कुल नई लगी हुई है। और ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर की इसकी सीलिंग भी नहीं है। इसके ऊपर जो वो ओटी के लिए उसका प्रोसीजर के लिए जो एक पुर्जा लगाया गया है वो बिल्कुल नया है, लेकिन नया 38 करोड़ किस तरह कैसे लगेगा? मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये सारी टाइलें और सारी सीलिंगें उखेड़ देंगे और अवाम को आवाज़ आ रही है। बिल्कुल अवाम को कुछ नहीं मिलेगा। अवाम यहाँ पे आएगी, उसको पता चलेगा कि किराया लगा के उधर दूर जाना है, रास्ते में सिक्योरिटी कुछ नहीं है। शहर की इंतज़ामिया ने वादा बहुत किया है, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली वहाँ पे ना कोई पुलिस वाला आता है, ना कोई पुलिस चौकी है, ना कोई डॉल्फिन पुलिस है। ये सब इंटरव्यू की बातें हैं, वादे हैं सब, और ये झूठे ला रहे हैं हमारे लिए। अच्छा जी, ये देखें, ये आगे हम जिस वार्ड में जा रहे हैं ये गायनी वार्ड है और आज से पहले जब हम इसको देखते तो ये बिल्कुल नया था। आप देख सकते हैं वो टाइल बिल्कुल नहीं है जिसको उखाड़ा जा रहा है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो वो बिल्कुल देखें, ये बिल्कुल नई टाइल है और लगी हुई नई टाइल को उखाड़ा जा रहा है। आप देखें इस टाइल को क्या है, आप देख सकते हैं कि नई टाइल लगी हुई है, इस नई टाइल को उखाड़ा जा रहा है। बिल्कुल नई टाइल है। अब इससे ज़्यादा तो हम आपको कुछ नहीं दिखा सकते डॉक्टर साहब। ये तो एक हद हो गई कि बिल्कुल नई टाइल और हर चीज़ बिल्कुल नई है। पेंट बिल्कुल, दीवारों को देखा जा सकता है कि ये सारी टाइल भी नई लगी हुई है और इसको ये ओटी है शायद इसकी गायनी की, लेकिन इसको उखाड़ पिछाड़ कर दी गई है। आपने टाइलों का हाल देख लिया, सीलिंग का हाल तो देख लिया। यहाँ पे एंट्रेंस पे दरवाजे थे, खिड़कियाँ थी, वो भी उखाड़ लिए गए हैं। वो दरवाजे खिड़कियाँ फंक्शनल थे, किसी किस्म का उनको मसला नहीं था। आप देख रहे हैं वो कैबिनेट्स पड़ी हैं पीछे, ये डॉक्टर जिनमें अपना सामान रखते थे, ठीक है, इन कैबिनेट्स को भी उखाड़ दिया गया कि यहाँ पे नया लकड़ी का काम भी होगा। या नई बिल्डिंग बना देते, इसकी बजाय को नया हॉस्पिटल बना देते। गुजरांवाला को जो चाहिए भी है, पूरे 50 लाख की आबादी में एक हॉस्पिटल था ये 700 बेड का, ये इतना 38 करोड़ रुपया एक को नया हॉस्पिटल बना देते, उसकी जोन सी है तमीर कर देते। लेकिन ये एक नए बने बनाए अच्छे हॉस्पिटल को उखाड़ के फिर से वही टाइलें पत्थर फिर से वही नया लगा देना, उसको लुक दे देना, ये तो मेरी समझ से बाहर है चीज़ें। जी नाज़रीन, जिस तरह के मैंने कुछ डिपार्टमेंट्स आपको दिखाए, इस वक्त सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला इस तरह लग रहा है जिस तरह के गजा का हॉस्पिटल है। इसकी नई चीज़ों को इस तरह से उखाड़ दिया गया है रेनोवेशन के नाम पे, तैयारी के नाम पे। 38 करोड़ रुपया कहाँ लगेगा? मेरे और आपके टैक्स का पैसा कहाँ लगेगा? इस शहर पे जो 38 करोड़ लगेगा उसका एहसान भी किया जाएगा, उसके लिए मोहसिन गुजरांवाला भी कहलाया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए गुजरांवाला के लोगों, आपके लिए 2 मॉडल कब्रिस्तान बनाए गए हैं और वो कब्रिस्तान शायद खुदा ना करे कि उन लोगों से भरे जाएं जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर ना जा सकें, वहाँ से अपनी दवाई, अपना टीका और अपना कोई भी ऐसा सामान जिससे सेहत मिल सके वो ना लगाया जा सके। मेरे शहर का कोई नहीं सोच रहा। ये बातें थीं। मेरे राइट और लेफ़्ट पे खड़े हुए डॉक्टर साहिबान ने आपको हाल दिखाया हॉस्पिटल का, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये भी आप देख रहे हैं। जो हमने आपको दिखाई जो बिल्कुल सही टाइलें थीं ये भी ऐसे ही थीं, लेकिन इनको दोबारा लगाया जाएगा और 38 करोड़ रुपया कमाया जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कल एक और नई चीज़ अगर शहर के हुक्मरानों ने
और शहर की इंतज़ामिया ने मेरे पे हॉस्पिटल एंटर होने पे कोई पाबंदी ना लगा दी तो